अब मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्यों इस तरह का माहौल बनाया जाता है। मैंने हुसैन दलवाई के बयान का एक जिक्र किया, मैंने अबू आजमी के बयान को कल कोट किया था। ये क्या एक फैशन चल पड़ा है कि जांच एजेंसियों का उनका काम करने से पहले, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, अबू आजमी हो या फिर हुसैन दलवाई हो, ये चाहते हैं कि भाई चूंकि मुस्लिम है आरोपी, तो उससे ना आप पूछताछ कीजिए, ना उसके परिवार को इंटेरोगेट कीजिए, और इसको इसलिए आप लोग कर रहे हैं, वो ये भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इनको पकड़ रहे हैं। ये बेकसूरों से, पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। क्या ये तरीका होता है जब इतना सीरियस मैटर हो तो? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। मैं दो बातें पहले कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो बिहार के लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने ट्वीट पर एक बात कही है कि एक तरफ यहाँ पे स्ट्रांग रूम में कैमरे गायब किए जा रहे हैं, ट्रक में भर करके ईवीएम आ रही है, और दूसरी तरफ पूरे देश में इंटरनल सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात जो है इस तरीके से की जा रही। वो क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब यहाँ पे अभी बीजेपी के जो तर्जुमान हैं वो दें। दूसरी चीज़, ज़फ़र इस्लाम साहब बहुत तालीम याफ्ता इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और अफसोस इस बात का है कि उन्हें हुकूमत में होना चाहिए था, हुकूमत के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। वो हुकूमत के अंदर होते तो मेरे ख्याल से ये जब सब जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती, कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल किया जाता। ज़फ़र इस्लाम साहब जैसे हुकूमत में अभी जो मंत्री बने हुए हैं चंद लोग ही होंगे, इनके मुकाबिल कोई नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने तालीम याफ्ता आदमी को सरकार के बाहर बिठाया गया। अब मैं आऊँगा तीसरी बात पे, जो आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा, तो देखिए डॉक्टर अभी आए हैं, इससे पहले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग आते थे। कभी किसी गरीब का नाम नहीं आया है। आप अगर ये कोई गलत फहमी फैला रहा है तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इससे पहले भी जिन लोगों को इसमें रखा गया, क्योंकि जो दहशतगर्दी में शामिल होते हैं वो अरे अच्छी बात भी सुन लो, जैसे अरे एक मिनट सुन लो, वो बाकायदा फॉरेन का टूर करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, तो इसलिए उसमें गुर्बत कहीं नहीं। और गरीब आदमी आपके साथ हासिक भाई बैठे, मैं पूछ रहे थे कि क्यों करते हैं 4-4 लाख की सैलरी है? देखिए राम जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो बाहर जा सकते हैं, गरीब आदमी तो जा नहीं सकता। वो जाएगा तो किस बुनियाद पे जाएगा, कैसे उसे ले जाया जाएगा? तो इसलिए नंबर 4 और आखिरी बात कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी कबूल पैसे खिला करके। आपने कहा था कि नोटबंदी करेंगे, ज़फ़र इस्लाम साहब बैठे हैं, बताएं। आपने कहा था कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आतंकवाद हो रही है, नोटबंदी पे नहीं हो रही भाई। आपने कहा था 370 हम खत्म कर रहे हैं ताकि आतंकवाद पे काबू पाया जाए। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ये लाल किला अटैक हो गया, ठीक है, मैं मुबारकबाद दूंगा। बताइए ना, 2900 किलोग्राम तमाम धमाका खेल पकड़ा है, वो काबिले मुबारकबाद है। लेकिन जहां चूक हुई है, चौकीदार से जहां चूक हुई है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब अपोजिशन नहीं देगा, उसका जवाब मुमताज आलम रिजवी नहीं देंगे, उसका जवाब ज़फ़र इस्लाम देंगे, उनकी पार्टी और ठीक है, ज़फ़र इस्लाम को जवाब ले लीजिए। ज़फ़र इस्लाम, एक मिनट, आ रहा हूं बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले ज़फ़र इस्लाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस्लाम साहब बोलिए। देखिए, जवाब अभी आप एक पूर्व डीजी बीआईएसएफ को सुन रहे थे, बीएसएफ को जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लेट्स नॉट जंप द गन। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो अगर काम कर रही है, ये आतंकवादी घटना हुई है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। इसके सुराग आपको थोड़े बहुत मिले हैं, बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना एक सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक साथ एकजुट होके जो है वो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें मिलेंगी। और आपकी सरकार, मुमताज भाई, ऐसा बोल रहा हूँ कि आज की सरकार ये है कि जब उसको पुख्ता सबूत आने के बाद, हम तो आपसे हाथ जोड़ करके, मैं आपकी जवाब आपको ही जवाब हमें बड़ा ट्रस्ट है सरकार पे। आज की सरकार ये है सरकार पे भरोसा है, पुलवामा की रिपोर्ट बता दीजिए, के बाद हमें पहलगाम की रिपोर्ट बता दीजिए, वो कोई किसी तरह की मरम्मत नहीं करती। और इस बार भी हो गया, जब अगर पूरे जैसे पहलगाम के दुश्मनों को, पहलगाम के
के लिए जो जिम्मेदार थे उनको मौत के घाट उतारा, उसी तरह यहाँ पर भी जो जिम्मेदार होंगे पूरे पुख्ता सबूत आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए एजेंसीज रिपोर्ट काम क्या है, करिए, कैसे वहां पे तो पहुंचे, मुझे पूरे उस तौर वो से- चाहिए। पूरे मौत के तौर घाट से उतारा छोड़िए, वहां बदला चूक लिया कैसे हुई जाएगा। रिपोर्ट में बताइए। वहां पहलगाम में लोग कैसे पहुंच गए थे, पुलवामा में लोग कैसे पहुंच गए थे, दिल्ली में कैसे पहुंच गए थे, मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए मुबारकबाद, साधुवाद आपको, जिंदाबाद आप। लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे लोग वो बड़े बताइए बड़े ना। जो इमारत थी टेररिस्तान जहां से बना है, टेरर जहां से फैलता है, उस सारे टेररिस्तान के वो सारे ठिकाने को नष्ट किया, उसके बारे कहाँ में नष्ट चिंता किया? कीजिए। सारे ठिकाने को उसके नष्ट बारे में किया होता तो सारे ये ठिकाने हालत को होती, नष्ट कहाँ करना नष्ट है। हुआ? और फिर से यही बता नष्ट रहा हुआ हूं, ना। उसके बारे सवाल में यही है, उसके बारे में चर्चा साहब, सवाल यही है कि कीजिए, उसके बारे में नष्ट चर्चा नहीं हुआ। कीजिए, जो नष्ट नहीं आतंकवादियों हुआ। के घर उड़ा आप दिया, इतना आतंकवादियों को बैठ उड़ा गए, दिया, उसके बारे में आप चर्चा सो गए, कीजिए। आप दौरे कर रहे हो। आप सो गए, आपको चुनाव ज्यादा प्यारा है, ऐसा है। यहाँ जीत ले चुनाव, वहाँ ये जीत ले पंचायत तक के चुनाव में 2008 की भी आपका जिम्मेदारी हम ही निभा रहे हैं। मैकेनिज्म है, वो लग 2008 की जाता भी है। जिम्मेदारी हम ही क्या बाहरी निभा रहे हैं। सरकार 2008 के दुश्मनों को, 2008 के जो आतंकवाद जो हुआ था देश में हमारे, उसके भी जिम्मेदार लोगों को ठिकाने पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। शर्मा जी को तो बोलने का कोई हक नहीं है। आपके 2008 के जिम्मेदार जो लोग भी जिम्मेदार थे आतंकवाद के लिए, उनको ठिकाने लगाने का काम हम कर रहे हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया आपने? आपने तो सिर्फ हाथ में हाथ डाल के रखा और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के चक्कर में रहे। लेकिन हमने अपने देश की सुरक्षा में कोई चूक हुई थी उस वक्त, उसका भी जिन लोगों जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसको ठिकाने में लगाने का काम किया हमने। प्रधानमंत्री भूटान में मजे ले रहे, दुखी हो रहे हैं। अरे दुखी थे तो ये अरे भाई, प्रधानमंत्री वहीं से सारी सूचना ले रहे थे। प्रधानमंत्री आते ही जाके LNJP हॉस्पिटल में गए। प्रधानमंत्री ने वहीं से लोगों को बता दिया, देश के लोगों को बता दिया मुझे विनोद कि बंसल को हमारा इस पर इरादा करना क्या है, हम किस तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करवाने लोगों को आतंकवाद फैलाने वाले जगदीश जी लोगों को थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आपकी बारी नहीं है अभी। अभी मुमताज आलम रिजवी बोल रहे थे, अब मैं चाह रहा हूं कि विनोद बंसल जो अपनी बात कह रहे थे वो कंप्लीट करें। विनोद बंसल, प्रॉब्लम कहां है, असल जड़ कहां है? राम जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है कि अभी कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री वो भूटान में मजे ले रहे थे और फिर कहते दुख व्यक्त कर रहे थे। दोनों में क्या अंतर है? अंतर नहीं समझ में आता कि इनको, लेकिन बात को गंभीरता को समझना चाहिए। देखिए, अभी तक जितने भी आप राजनीतिक शीशा लेदर आप करिए, मैं कहता हूं देखिए बीच में नहीं बोलना है। तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी क्या कर रही है ये बताने की जरूरत है, मैं नहीं सबको पता बोलूंगा है। सर। मुझे तो राम जी ये ऐसे नहीं बताइए बोलूंगा। कि जगदीश शर्मा जी, एक मिनट पूछना पड़ेगा आपसे। एक मिनट जी, ना बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। बोलो भाई, गलती होगी है, हम छोड़ेंगे जगदीश शर्मा नहीं। जी